गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे। अधर अधार माने ऊपर, तो अधर माने ऊपर से, आधार न्यो के न्यो आए चल के। और मोमन को मुजरा हुआ हा जंगल में दीदार। मोमिन कहते मुसलमान को। अब कबीर परमेश्वर की छवि को कैसे वर्णित कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कोट किरण शशि भान सुध, आसन अदर विमाने। परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरु प्राण। जब नीमा ने मालिक को गोद में ले लिया, सीने से लगाया, उसका मुंह चूमिया जैसे बच्चे से प्यार करती है माँ, तो कहते हैं परसत पूर्ण ब्रह्म को, उस पूर्ण परमात्मा को टच करते ही, परसत माने टच करते ही, छूते ही, और शीतल पिंड और प्राण जैसे बर्फ ने हाथ पर रख दे वो अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही कहते भगवान को जब जो ही टच किया, सीने से लगाया छोटे बालक रूप में माई ने, कहते ऐसा एकदम सौर्य शरीर में शरण शरण सा होया, ऐसा अफेक्ट हुआ उसके। गोद लिया मुख चूम कर, एम रूप झलकनते। जगर मगर काया कर, जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने गोद लिया, मुख चूम के प्यार किया अपने बच्चे के तुल, और कहते हैं हेम रूप झलकंत। हेम माने हिम, परमात्मा का रूप। स्नो वाइट यानी को कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार में, सफ़ेद कपड़े न्यों का आग्रह भाई कति सफ़ेद दे दे, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसी सफ़ेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर, हिम रूप झलकनते। स्नो वाइट बर्फ जैसा सफ़ेद नूर मालिक का, और जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर उस बालक का, जैसे शरीर से नूर निकल रहा हो, महसूस हो रहा है, इतना प्यारा लग रहे हैं, इतना जैसे उसमें पद्म झलक रहे हो। काशी उमटी गुल भया, मोमिन का घर घेरे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। मालिक की लीला कही थी प्रभु ने कि तुम ले चलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही हुआ। अब वो कहें कमल के फूल पर मिला, ऐसे मिला, तो नो ऑब्जेक्शन। वो और बात बतलाने लायक गे, नो कहें वो देख कितना सुंदर बालक है, ऐसा कोई बालक का हमने नूर नहीं देखा। फिर नो कहें कोई कहे काशी उमटी गुल भया, यानी सब उमड़ का आगे वहाँ सारे शोर माच गए, सब सुंदर बालक जो देखा ना सुना। उस मोमिन का घर घेरे, मोमिन मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। अपनी अपनी अटकड़ लावे हैं। जैसे कोई बालक बेटा या बेटी लड़का उत्पन्न हो जाता है तो कदे तो चाची ठावेगी, न्यों कहे तो इसके ताऊ पर दिखे है, कदे फिर बुआ आवेगी, न्यों कहे तो मेरे बाबू पर दिखे है, कोई कहेगी किसी पर दिखे है, यानी किसकी उनिहार किससे स्वरूप मिल रहा है। तो ऐसे ही अपनी अपनी अटकड़ लगा रहे हैं। चाचे ताऊआ के उनिहार नहीं बता रहे, वो इतना अजीब और गरीब, इतना दिव्य रूप था प्रभु का, उनकी सीधी सुरती देवताओं के शरीर की तरफ जा रही है। काशी उमटी गुल भया, मोमिन का घर घेर।
कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए, भक्ति मुक्ति लेकर अवतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया, वहां कहे कबीरा बाप। ये भगवान कितने दयालु दाता, अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हम कितने भोले और अनजान बना दिए, अज्ञानी बना दिए इस काल ने, हम अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये मेरे बच्चे हैं, इनको रोता फिरता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, कितने कष्ट उठा रहे हो। किसी का बालक बिगड़ जा, बेटा बेटी गलत रास्ते पर चल जा, माता पिता उसके लिए भटकते रहते हैं कि उनको मालूम होता है कि आगे भविष्य में इनकी बिरानमती होएगी, कितना दुखी है ये, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पाते, माँ बाप की बात को स्वीकार नहीं करते। अब काल ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम अपने पिता को पहचानने योग्य नहीं छोड़े, परमात्मा की परिभाषा को चेंज करा दिया। अब भगवान आता है, मैं भगवान हूँ, नहीं, हमने तो भगवान वो चीज़ है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो, या हनुमान की तरह गदा ले रहा हो, या श्री कृष्ण की तरह या राम की तरह तीर ले रखे हों, या दुर्गा की तरह अठों हाथों में हथियार हो। अमती से भगवान मानना, एक गरीब जुलाहा रूप में रोका मैं भगवान, सपने में बिना मानना हम, लेकिन भगवान तो मना के छोड़ देगा। उसमें वो परम शक्ति है जिसकी हमने सब जगह भटक लिए, जहाँ राहत नहीं मिली, और उस गरीब जुल्हा जिसको हम एक जुल्हा सा गरीब सा व्यक्ति मानते थे, और वहाँ जाते ठीक होने लाएंगे। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के आज से 550 वर्ष पहले। वो जानता है कि मैं कैसे अपने आप को भगवान सिद्ध करूंगा, और सिद्ध तो है ही, लेकिन सिद्ध करने के लिए प्रयत्न हो रहा है कि गॉड को भगवान सिद्ध करना कठिन हो रहा है, क्योंकि इस लोक वेद ने सभी के अंतःकरण में अंधेरा छा दिया। अब परमात्मा कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा आए थे, ऐसा सुलझा गए थे इस 9 मन सूत ने। 1 किलो सूत उलझ जाना, धागा होता कच्चे धागे, वो रुआ लिया करते जुलाया ने। जब उसमें कट जा, उसमें टूट जा, गांठ लाग जा, तो कोई कपड़ा स्वीकार करे नहीं, तन तो गांठ ला दी 36 पैसा दे नहीं, तो उसको बहुत प्यार से सुलझाना ही पड़ता था, उसमें गांठ ना पड़े। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि ये 9 मन सूत उलझवा दिया, काल के दूता ने उलझा दिया, अध्यात्म ज्ञान को बिगाड़ दिया। और उसको परमेश्वर कबीर जी ने आके ऐसा सुलझा दिया, वो सुलझा कर रख गए थे, हम फिर भी ना समझ सके कि यो ठीक है, हम उस उलझे हुए माथा मारते रहे। तो परमात्मा कहते हैं, उन्होंने ही आके सुलझा था, फिर इस दास को बता दिया कि ये सुलझा सलझा रखा है, तुम इसने प्रयोग करो। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे। सतगुरु, सच्चा गुरु, सच्चा संत, तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा, फिर उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में युग अध्यात्म ज्ञान नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, आने वाले समय में ये नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन ये लोक वेद नष्ट हो जाएगा। ये सच्चा ज्ञान सदा के लिए इस कलयुग में पूरा चलेगा, जब तक भक्ति चाहने वाले प्राणी रहेंगे। मालिक ने जब तक इसका निर्धारित समय रखा हुआ है। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मेटन तीनों ताप है। अब कबीर परमात्मा कहा करते, तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात मिटे ना तीनों तापम। तुम श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, उनको 3 ताप के अंतर्गत श्राप लगा हुआ था। श्री विष्णु जी को श्राप दिया था, 3 ताप के अंतर्गत आता ये श्राप भी। नारद जी ने वो श्री राम रूप में वो श्राप भोगना पड़ा। फिर उसने गलत कर्म किया था, जैसे धोखा दिया था श्री राम जी ने, सुग्रीव के भाई वाली को मारा था ओट लेकर वृक्ष की, वो भोग भोगना पड़ा श्री कृष्ण जी रूप में, श्री विष्णु जी ने। तो कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जपम, अर्थात कटे ना थरे तीनों तापम। अब यहाँ पे गरीबदास साहब कह रहे हैं, वो तीनों ताप मेटन खातिर स्वयं परमात्मा आए, वो औषधि बना कर रख गए कबीर वाणी में।
और ये कबीरपंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि जब तक उस मालिक की रजा ना हो, क्योंकि वेद और ग्रंथ गीता जी ये हमें अभी तक इसलिए एक बहुत पहाड़ नजर आते थे कि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। अब पर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अटकल उटकल ला के कुछ हिंदी भी कर दी, जो थोड़ी बहुत ठीक, कोई गलत भी किया। गलत नहीं, हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे को वो ज्ञान है जो सूक्ष्म वेद में सही है। उस सूक्ष्म वेद से जो थोड़ा बहुत फेरबदल इन्होंने कर दिया, तो हम तुलना करके उसको ठीक कर लेंगे। तो वो ज्ञान वेदों का और गीता का अब हमारे समझ में आ रहा है। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, स्वयं चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया, और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक एज एक रोल करने के लिए कहते, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुल्हे नीरू को बाप कहकर, पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं, अपने बच्चों के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे, ठीक है, दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं, और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषि महर्षियों ने, और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उसके उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। तो ऐसे ही ये काल जो है कि विलियन का रोल कर रहा है, ये परमात्मा ने वहाँ से निकाल दिया था। ये उसका प्रतिशोध ले रहा है कि इसके बच्चों को इतना काल कर दूं कि वो भगवान चैन से ना रह सके। आज हमारे को गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी, किसी ने सूर बना रखा है, गोबर खुआवे, टांग कट गई, आँख फूट गई, किधर बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से ओले गिर जाते हैं, फोड़ देते हैं सिर में, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई रहम नहीं यहाँ पर। और वो परमात्मा कहता मैं रोत हूँ सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो। तुम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जितने विश्व में मानव है वर्तमान में, उनको और फिर आने वाले जीव, क्योंकि इस भगवान की भक्ति यथार्थ इस ज्ञान से, परमात्मा की इस वाणी से पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सुखदेव नाम का जो ऋषि था, वो पहले गंदे अंडे में उसकी आत्मा थी, अंडा भी गंदा हो गया था, और भगवान शिव ने पार्वती जी को ये पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई थी। नाम तो उसने जो दिए अपने हिसाब के दिए, उस क्योंकि वो भी सिद्धि युक्त संत थे, अधिकारी के मुख से उच्चारित जो परमात्मा की महिमा अधिक अफेक्ट करती है। वो गंदे अंडा भी स्वस्थ हो गया, वो आत्मा तोता के रूप में प्रकट भी हो गया, और फिर उसमें कुछ शक्ति आ गई भक्ति से, उस अध्यात्म यानी ज्ञान यज्ञ से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसको मनुष्य जीवन मिल गया और सुखदेव रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही परमात्मा कितने दयालु हैं, ये अखंड पाठ चलते हैं, वाणी चलती है, उस परमात्मा की महिमा ये दास सुनाता है। तो इससे पशु पक्षी घास पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये शीघ्र मनुष्य जीवन धारण करके और अब इस ज्ञान का लाभ उठाकर पार हो जाएंगे। तो वो परमात्मा पूरे विश्व को पार कर सकता है, लेकिन हम उसके मार्ग को स्वीकार नहीं करते। हम इस लोक वेद पर बहुत आधारित हो चुके हैं, और उसको लोक वेद का अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। अब कहते हैं उस जुलाहे को बाप कहता है परमात्मा एक लीला करते हुए, दूध न पीवे न अन्न भखे, नहीं पालने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत।
ना तो दूध पीवे है, अन्न तो खाना है कि था, और फिर भी इतना स्वस्थ शरीर, जैसे कमल का फूल दिन दिन रोज फूला करता है, एकदम कमल का पौधा लगा हो जाओ जिस जल में, और उसमें कितना पानी चढ़ जा, वो कमल का पौधा ऊपर रहेगा, नो का नो गेल बढ़े जाएगा। कहते हैं कुछ खावे पीवे नहीं भगवान बालक रूप में, और शरीर इतना स्वस्थ जैसे किलो दूध रोज पीवे बालक तब स्वस्थ रहे। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। कोई कह छल ईश्वर है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईस कहा, जो जो मात रिसाए। ये कोई तो कहे यो ईश्वर नहीं है, ये तो कोई छल है, कोई कहे यो किन्नर है, यानी भूत बात है। तीन बातों से वो बड़ी दुखी होती है नीमा। फिर कहते हैं खलक मुलक देखण गया, राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, और ऊपर से देवता कहते हैं, देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। अब कहते हैं ये देवता तो कहते हैं ये भगवान है, और ऊपर के भगवान जो कह रहे हैं वो कहीं तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।